तो आज का टॉपिक है व्हाट इज द डेटा एंट्री एंड हाउ टू डू इट। डेटा एंट्री क्या है और कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डेटा एंट्री एक जॉब है जो हर फील्ड में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो डेटा एंट्री जो जॉब है या तो ऑनलाइन कर सकते हो या तो फिर आप ऑफिस जाके भी डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। बट मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा जो डेटा एंट्री करना चाहते हैं, इस जॉब पर वर्क करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है और वो घर बैठे कुछ करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वो लोग भी घर बैठे अर्न कर सकते हैं इस डेटा एंट्री के थ्रू ऑनलाइन। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एंट्री जॉब कैसे पा सकते हैं, मोबाइल से हम लोग डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, तथा मोबाइल से डेटा एंट्री करने पर इसकी जॉब सैलरी कितनी होती है। ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के मन में, जिसके थ्रू जिस इस आर्टिकल के थ्रू या इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। सो डेटा एंट्री जॉब आज के समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जॉब है। इसके लिए आपके पास कोई स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं। इसका मतलब ये है कि आप 10th पास या 12th पास स्टूडेंट भी चलेंगे, जिनको घर बैठे कुछ अर्न करना है, उनके लिए ये जॉब बहुत अच्छा है। आप घर बैठे डेटा एंट्री जॉब कर सकते हैं। आप आज कई तरीके के प्लेटफॉर्म अवेलेबल से डेटा एंट्री जॉब के लिए ऑनलाइन अवेलेबल, जो बहुत ही आसानी से आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें अपना वर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में और info khazana.com पे। तो इस आर्टिकल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेटा एंट्री की क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम कर सकते हैं डेटा एंट्री का वर्किंग। इसके बारे में मैं आपको इस आर्टिकल में बताना चाहूँगा। तो आज इस आर्टिकल में इन्हीं पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आप डेटा एंट्री करने के लिए कुछ चीज़ों को नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में 90% जो यूज़र के पास स्मार्टफोन है, उनमें से बहुत सारे यूज़र्स ये चाहते हैं कि स्मार्टफोन या लैपटॉप से ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, जानना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपको विस्तार से यहाँ बताऊंगा। तो अगर आप डेटा एंट्री जॉब करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन होना जरूरी। तीनों में से कुछ भी चलेगा, पर टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपको हिंदी या इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो आप इस तरह की किसी भी जॉब को आसानी से कर सकते हैं। आप इसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैन्युअली मतलब ऑफिस जाके आप जॉब करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छे है इस टाइप का तो आप भी कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों को करने के लिए आप अपने क्षेत्र में या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपके क्षेत्र में, मतलब इन द सेंस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंदौर शहर में रह रहे हैं तो इंदौर शहर में जहाँ जहाँ डेटा एंट्री की जॉब ऑलरेडी अवेलेबल्स हो जाती है, न्यूज़पेपर में आती है, आप उसके थ्रू भी जॉब कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या हम इसमें आज के जो कंटेंट में आपको पढ़ेंगे वो क्या क्या पॉइंट्स है मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या होता है डेटा एंट्री, कितने टाइप की डेटा एंट्री हो सकती है, कैसे करते हैं डेटा एंट्री, कैसे खोज सकते हैं डेटा एंट्री जॉब को, कितने पैसा कमा सकते हैं डेटा एंट्री जॉब से, और 8 बेस्ट ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब फॉर स्टूडेंट। कौन से 8 ऑनलाइन बेस्ट डेटा एंट्री जॉब है जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ मनी अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड ऑन योर स्पीड। ठीक है। तो व्हाट इज अ डेटा एंट्री, डेटा एंट्री क्या है दोस्तों। डेटा एंट्री एक बहुत ही आसान काम है। यह काम खासकर स्टूडेंट, हाउसवाइफ या रिटायरमेंट जो रिटायर्ड ले लेते हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। घर बैठे कुछ नहीं है तो आप ये भी काम कर सकते हैं। बस उनको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो कि पार्ट टाइम काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है। मतलब पर डे 300, 350, 400 रुपये कमा के आप पर डे कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। 350 लेके 500 तक भी कमा सकते हैं। डेटा एंट्री जॉब सबसे सामान्य जॉब में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जो कि हर एक फील्ड में बहुत जरूरी है। क्योंकि कंप्यूटर पर सही तरह से काम करने के लिए डेटा का होना बहुत जरूरी है। अब जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो डेटा का फॉर्मेट होना जरूरी है। किस टाइप का डेटा का आपको एंट्री करनी है, ये आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब वो सामने वाला आपको खुद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा, तभी आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इसी कारण से डेटा एंट्री जॉब बाकी अन्य जॉब से मायने में है, में आईटी कंपनियों में सबसे ज़्यादा निकलता है। जो क्योंकि डेटा एंट्री के बेसिस भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। पॉपुलेशंस की एनालिसिस करनी है तो बिना डेटा एंट्री के पॉपुलेशंस का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह जैसे अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो बिना इस कोरोना की जो डेटा एंट्री है, जब तक डेटा एंट्री नहीं होगी
तब तो हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते कितने लोगों को कोरोना है, नहीं है, कितने लोग ठीक हो गए। तो ये सब चीज़ एंट्री होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ डेटा एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। डेटा एंट्री का जॉब सबसे ज़्यादा एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है, और एक्सेल जैसे ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए आपको डेटा एंट्री जॉब करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ओपन ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए। सो टाइप ऑफ डेटा एंट्री या डेटा एंट्री कितने प्रकार होते हैं, तो हमें जानेंगे कितने प्रकार के डेटा एंट्री जॉब्स होते हैं। तो जैसे यहाँ बहुत सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं: ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन सर्वे जॉब, कैप्चा एंट्री जॉब, कॉपी एंड पेस्ट जॉब, कैप्शनिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग जॉब, इमेज टू टेक्स्ट डेटा एंट्री, ऑडियो टू टेक्स्ट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ऑनलाइन डेटा कैप्चरिंग जॉब, ईमेल प्रोसेसिंग, अपडेटिंग डेटाबेस, कैटलॉग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, पैरोल डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, एंट्रिंग डेटा इनटू वेब बेस, और कंटेंट मार्केटिंग। ये कई टाइप के आपको क्या दिए यहाँ पे डेटा एंट्री की अलग अलग टाइप जॉब्स हैं, जहाँ पे आप कहीं ना कुछ अर्न कर सकते हैं। कैसे करते हैं डेटा एंट्री? ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क के लिए आपके पास कुछ स्किल होना जरूरी है। वो क्या स्किल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का या हिंदी का, कुछ कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, गुड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड योर इंटरनेट एंड ट्रस्ट। मतलब इस चीज़ को होना चाहिए कि आप इंटरनेट को सही चलना चाहिए, प्रॉपर स्पीड में होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं ऑनलाइन एंट्री जॉब पे। कैसे खोजें डेटा एंट्री जॉब? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे खोजें डेटा एंट्री जॉब को। तो आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें काम करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसी बहुत सी कंपनीज ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब देती रहती है। तो कैसे खोजे डेटा एंट्री जॉब? आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनियां जिन्हें काम करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसी बहुत सी कंपनी ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब देती भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है डेटा एंट्री जॉब के लिए ऑनलाइन कैसे करना है ना। तो कई तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है न्यूज़पेपर, सेकंड इंटरनेट। तो न्यूज़पेपर में बहुत सी कंपनी जॉब के प्रचार करती रहती हैं, ऐसे में आप वहाँ वहाँ पर जाके भी कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंड है इंटरनेट के थ्रू, मतलब naukri.com, indeed.com, ऐसी वेबसाइट है जहाँ मिल जाएगी जहाँ पर आप डेटा एंट्री जॉब खोज सकते हैं। अगर आप इन साइट्स पर अकाउंट बनाएंगे तो वे आप वेबसाइट आपको खुद ही जॉब ऑफर करेगी, ठीक है। सेकंड, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन एंट्री जॉब करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर freelancer.in, fiverr.com बहुत सी और ट्रस्टेड साइट है जहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब प्रोवाइड करती है, और वहाँ पे आप काम कर सकते हो। यू कैन अर्न सम मनी फ्रॉम ऑनलाइन, घर बैठे आप कमा सकते हैं। तो कितना पैसा कमा सकते हैं डेटा एंट्री जॉब से? तो नियर अबाउट फिक्स सैलरी तो नहीं कह सकता, बट ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, एबिलिटी पे डिपेंड करता है, वर्क कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तब भी अगर आप कोशिश करेंगे तो नियर अबाउट 8,000 मिनिमम, मैक्सिमम 20,000, या उससे ज़्यादा 30,000 से ऊपर भी कमा सकते हैं अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं। तो पार्ट टाइम में तो 8,000 या 5,000 से 8,000 के बीच में कमा सकते हैं, कि सैलरी क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब 10 बेस्ट ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब इसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए या फिर वाइफ के लिए या फिर टायर पर्सन के लिए है। पहला है कैप्चा एंट्री जॉब। कैप्चा एंट्री जॉब में कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ पे जो कैप्चा दिया होता है उसको रीटाइप करना होता है और आपको सबमिट करना पड़ता है, और ये काम आप दिन भर में करेंगे। तो अगर अपने 1,000 सॉल्व करते हैं कैप्चा, तब जाके आप $1 या $5 कमा सकते हैं। तो इस तरीके से 200 से 300 रुपये पर डे कमा सकते हैं। और 200 से 300 रुपये इसमें आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है, आप 1 घंटे के अंदर कितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बेसिक टाइपिंग जॉब्स। ये स्पेशल डेटा एंट्री के लिए है। यहाँ खासकर वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट की बात की जा रही है, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट की बात की, जहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे। स्पेशल टाइपिंग स्पीड एंड क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, 30 वर्ड भी स्पीड से भी टाइप कर सकते हैं, जो आप अपनी टाइपिंग स्किल को भी इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
फिल सर्वेट फॉर्म, अगर आप एक होता है सर्वे फॉर्म आता है, उस सर्वे फॉर्म, कंपनी के जो कई सर्वे फॉर्म दिए जाते हैं, अगर उस सर्वे फॉर्म को भी आप के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट सिंपल से बता, कहीं से आपको कॉपी करना और वहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना मटेरियल को, ठीक है। डॉक्यूमेंट से इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी के फॉर्म हो सकते हैं, तो वो को पेस्ट करना है और उससे भी आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। मटेरियल को समझने के लिए आपको इंग्लिश की थोड़ी सी बहुत समझ होनी चाहिए, आप किस सब्जेक्ट और थिंग्स को आसानी से समझ सकें। मेडिकल कोडिंग मतलब क्या, अंदर आपको विभिन्न प्रकार के कोड को इंटर करके आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना होगा। सभी प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सभी को कोड अलग अलग होना होगा, आपको केयरफुली करना होगा। मतलब मेडिकल कोडिंग का मतलब है कि हर दवाई का एक कोड होता है, उस पर आपको ध्यान देना होगा और वो प्रॉपर होना चाहिए और उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके बेसिस भी आप डेटा एंट्री जॉब कर सकते हैं। पैरोल डेटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ कोई अलग कंपनी की सूची बनाना आता है, में कर्मचारी का सारा बायोडाटा डालना पड़ता है, जैसे कर्मचारी की सैलरी, उसका पता आदि डालना पड़ेगा। कैटेगरी डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है? सो कैटलॉग डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है? सूची डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सेल स्पीड में एक सूची बनाने के लिए होती है। सूची में कई उत्पादकों के बारे में आप इसे एक एक्सेल स्पेशलिस्ट में उनकी सीरियल नंबर, उत्पाद के नाम पर शेयर की संख्या आदि लिखने को कहा जाता है। यह बहुत ही सिंपल सा वर्क है। तो एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा कि ये 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 किस कैटेगरी डेटा है, ये किस कैटेगरी डेटा है, उसके बेसिस पे भी आप अर्न कर सकते हो। ईमेल प्रोसेसिंग आपको ऐसी ट्रस्टेड साइट सर्च करनी है जिनके प्रोसेसिंग करवाती है और उसमें आपके अकाउंट बनाना होता है, रीड करना होता है और आपको ईमेल रीड करने के पैसे मिलते हैं। और इसकी भी इंडिया में ज़्यादा चलन नहीं, पर अभी इंडिया में से ज़्यादा चलन नहीं है। सो ऐसे मैंने कई ऐसे साइट्स बताई है, ऐसे कई जॉब्स बताए हैं जिसके बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं मनी को, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग पे आर्टिकल्स? आप इसे शेयर कीजिए, दोस्तों को बताएं, है ना, हर चीज़ और बताएं और मेरे चैनल को भी प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।